देखो चैप्टर नंबर 30 तनी डोरियों में कंपन, यानी कि वाइब्रेट, कंपन बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग में तुम्हारे तनी हुई डोरियों में क्या करने हैं, वाइब्रेट देखने। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग का जो वेग का फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर अंडर रूट टी अपॉन में m, जबकि टी हमारा तनाव, तनाव ही बल होता है बराबर mg वाला। और जो स्मॉल m है, स्मॉल m है हमारा m अपॉन में l, यानी कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जिसे हमने एकांक लंबाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि l को क्या मान लेते हैं हम, 1। तो स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन में l, यह है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इस फॉर्मूले की बात हो रही है, वेग का फॉर्मूला है अनुप्रस्थ तरंग के लिए। अब यहाँ बात आती है तने हुए तार में मूल स्वर की आवृत्ति। आवृत्ति कैसे निकलेगी आपके पास, तो ध्यान देंगे बेटे, हमने क्या मान लिया कि एक रस्सी है, जैसा आप मान लेते हैं, इधर की साइड पे बांध दिया आपने, इधर भी बांध दी, और आप जैसे उसे वाइब्रेट करोगे तो वो क्या होगी, वाइब्रेट ऐसे ऊपर नीचे होगी, कोलैप्स करती हुई ऐसे जाएगी। तो जो डोरी होती है, आपने देखो, मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा, वो जिम वाला रस्सा होता है जो ऐसे झटकते हैं तो ऐसे अप डाउन ही तो जाती है, सही है। अब ये पहली स्ट्रिंग बनी, यानी कि बस केवल पहली अवस्था प्राप्त करी हमने, कि माना एल लंबाई की एक रस्सी है, डोरी है, और इसमें क्या है, हमारी एक स्टेट है। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पढ़ाया था निष्पंद और प्रस्पंद। ये क्या होते हैं, बंद सिरे निष्पंद, और ये खुले हुए सिरे प्रस्पंद, और ये बंद सिरे निष्पंद। तो दो लगातार निष्पंदों के बीच की दूरी थी λ/2, तो ये लेंथ की है, बट इसकी निष्पंद वगैरह के बारे में बात करें तो कितनी है, λ/2, सही है। तो चित्रानुसार माना एल लंबाई की, चित्रानुसार माना एल लंबाई की डोरी को दोनों सिरों पर बांधकर λ/2 क्या निकाल लिया हमने, एक अवस्था निकाल ली पहली अवस्था में। तब अकॉर्डिंग टू डायग्राम L इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, λ/2। यहां ध्यान देंगे बेटे, लैम्डा की वैल्यू आ गया आपके पास 2L। क्लियर बात है यहां तक। तो लैम्डा इक्वल टू 2L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें क्या निकालनी, आवृत्ति निकालनी। क्या निकालनी हमें, आवृत्ति। तो जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, बट फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, जो आवृत्ति होती है वो होती है n इक्वल टू v अपॉन में लैम्डा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है v इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो हम यहाँ अगर n यही रखेंगे तो ये लैम्डा चला जाएगा बटे में, तो v अपॉन में लैम्डा। अब v का मान देखो हो रहा उधर, तो v का मान रखेंगे यहाँ पे, वो क्या बनेगा, अंडर रूट t अपॉन में m, और लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बन गई बेटे 2L, सही है। ये आ गया n का फॉर्मूला। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना बेटे, यहाँ हमने क्या करा, थोड़ा सा चेंज किया, n बराबर v अपॉन लैम्डा है, v का मान देखो हो रहा, v का मान उठा के यहाँ पे रखा हमने, लैम्डा का मान ये रहा 2L, ये रख दिया। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इक्वल टू 1 अपॉन 2L इंटू अंडर रूट t अपॉन में m। देखिए लिख सकता हूँ क्या भाई, 1 अपॉन 2L इंटू अंडर रूट t अपॉन में m, सही है। अब यहाँ पर नए नए नियम बन जाते हैं, कैसे, 3 कंडीशनें बन सकती है। पहली कि n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट t के, भाई n है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के बोल सकता हूं। दूसरी अवस्था क्या बन सकती है हमारी, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट m के। या तीसरा नियम जो n है, n क्या हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1 अपॉन l के, 1 अपॉन l के। तो यहाँ 3 नियम बन जाते हैं। ये क्या है, तनाव का नियम, ये क्या है, द्रव्यमान का नियम, और ये क्या है, लंबाई का नियम। जिसमें लंबाई है वो लंबाई का नियम, जिसमें द्रव्यमान है वो द्रव्यमान का नियम, जिसमें तनाव है इसमें तनाव का नियम। तो तनाव के नियम की परिभाषा तो आराम से बना सकते हो कि किसी तनी हुई डोरी में, किसी तनी हुई डोरी के लिए जो मूल आवृत्ति होती है उसके तनाव के वर्गमूल के बराबर समानुपाती होती है। ये वर्गमूल नहीं, क्या तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है। फिर से एक ही वर्ड बोलूंगा बार बार, किसी तनी हुई डोरी के लिए जो मूल आवृत्ति होती है वो क्या होती है, उस डोरी में उत्पन्न तनाव के वर्गमूल, इसको क्या बोलते हैं, रूट को, वर्गमूल के समानुपाती होती है। अगर हम बात करें द्रव्यमान के नियम में, तो द्रव्यमान का नियम क्या होगा हमारा, n समानुपाती 1 अपॉन अंडर रूट m के। तो किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न आवृत्ति वो क्या होती है, एकांक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एकांक द्रव्यमान के वर्गमूल के, सॉरी वर्गमूल भी है ना, तो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम लंबाई के नियम के बारे में बात करें तो लंबाई का नियम कैसे बनाएंगे आप, तो लंबाई का नियम इसी तरह, किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न मूल आवृत्ति या आवृत्ति डोरी की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो तीनों नियम मैंने रिपीट कर दिए आपको, ठीक है, ये आपको खुद ही बनाने हैं।
ठीक है, तीनों नियम आप इसे डेरिवेशन को नोट कर ले, तीनों नियम ये बनाने आपको। ये ध्यान देना, ये क्या है हमारा तनाव का नियम है, तनाव का नियम इसे लिख लेना। ये हमारा द्रव्यमान का नियम, द्रव्यमान का नियम, ठीक है। और ये हमारा लंबाई का नियम, लंबाई का नियम। आ जाते हैं सब यहीं से ही बन के आए हुए हैं ये, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, एक चीज याद रखना, अगर हम किसी जो डोरी है, डोरी में उत्पन्न आवृत्ति उसके तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इसमें द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसमें लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। आप लोग नोट कर लें इसको। देखो तनी हुई डोरी में समव्य विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं, ये तुम्हारा डेरिवेशन है। अगर मतलब आर्गन वगैरह पाइप के नहीं आते तो कभी कभी यही आ जाता है, फिर उसी की तरह है तुम्हारा। हमने क्या करा, एक जो तनी हुई डोरी है, यानी कि आप ऐसे मान सकते हो, डोरी ले ली हमने, रस्सी ले ली, उसको उधर बांध दिया, इधर बांध दिया, दोनों कॉर्नर में बांध दिया, एक इधर एक इधर, तो तीन अवस्थाएं प्राप्त करी है हमने। पहली अवस्था हुई, दूसरी वाली अवस्था में ये हो सकता है तीसरी अवस्था, जैसे हमने कल आर्गन पाइप वाले करी थी। अब पहली वाली लंबाई एल है, ये भी लंबाई एल है, ये भी लंबाई एल है, तीन अवस्थाएं प्राप्त कर ली हमने चित्रानुसार। आपको पता है एक निष्पन्न के बीच की दूरी λ/2, एक निष्पन्न के बीच की दूरी λ/2, एक निष्पन्न के बीच की दूरी λ/2। इट मींस 2 λ/2। टोटल जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, 2 λ/2, 2 λ/2। और दूसरी पोजीशन है ये, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, 2 2। तीसरी अवस्था में λ/2 λ/2 λ/2, पर जैसे बता λ/2 λ/2 λ/2, तो कितना बन जाएगा 3 λ/2। सही है, लेंथ इतनी है, बस तीनों स्टेट है। तो प्रथम अवस्था में लिख ले, फर्स्ट स्टेट में, यानी कि फर्स्ट स्टेट, पहली स्टेट में जैसी बात है, एल जो होगा वो कितना होगा, λ1/2। इट मींस लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2l, ये आ गया λ1, ठीक है। ऐसे इधर सेकंड स्टेट में, सेकंड स्टेट क्या कह रही है आपसे, l इक्वल टू कितना बनना बेटे, 2 λ2/2। इट मींस λ2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2l/l, सॉरी 2 हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 काटना नहीं है अभी, कभी काट ये रो नहीं, इधर वाली स्टेट में, तो थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट में l इक्वल टू क्या बनना बेटे, वो बनना है 3 λ3/2। इट मींस इधर कर देता हूं मैं कि λ3 इक्वल टू बन जाएगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2l/3, ये आ गया λ। सही है, बट वी नो दैट हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n इक्वल टू v/λ। तो क्या हमें संज्ञादी निकालनी है, संज्ञादी क्या होती है, n एक तरह की फ्रीक्वेंसी, तो n इक्वल टू v/λ। v तो सेम है, लैम्डा अगर हम बात करें पहले संज्ञादी के तो n1 λ1 इधर, बट n2 इक्वल टू v/λ2, सही है इधर, बट n3 इक्वल टू v/λ, सॉरी λ2 λ3। इस λ1 की वैल्यू यहां पे पुट करें तो n1 इक्वल टू v/λ1 की वैल्यू 2l, पहली इक्वेशन में, ठीक है। इधर n2 इक्वल टू v एज इट इज, λ2 की वैल्यू 2l/2, सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ n3 इक्वल टू बन गया v एज इट इज, λ3 की वैल्यू है 2l/3, ये बन गई थर्ड इक्वेशन, ये बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेशो कर लो इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशो करेंगे तो देखो n1 रेशो n2 रेशो n3 इक्वल टू, n1 की वैल्यू v/2l, v/2l रेशो कितना आ गया तुम्हारा 2v/2l रेशो 3v/2l
2n। ठीक है, आप इसको 1 मानोगे, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो आपके पास सिंपल बनता है क्या कि n1 रेसो n2 रेसो n3। तो आपके पास बन गया 1 अनुपात यानी कि रेसो 2 रेसो 3। तो ये कैसी आ रही, ओड और इवन दोनों आ रही, यानी कि सम विषम दोनों आ रही। अतः तनी हुई डोरी में सम व विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा रूट। ठीक है, कर लो इसे।